हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन रच रहा है भारत के बिजनेस को चौपट करने की साजिश। इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के मुताबिक इसके लिए चीन आईटी कंपनी जेंजुआ डाटा, भारतीय पेमेंट और डिलीवरी एप्स की जासूसी कर इनका रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा है। जिनकी जासूसी की जा रही है उनमें पेमेंट एप्स शामिल हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन, डिलीवरी एप्स, टेक स्टार्टअप जैसे ऐप भी शामिल है। इसके अलावा शहरी यातायात एप्स, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, व्यापार संस्थापक। चीन कैसे कर रहा है भारतीयों की जासूसी, हम आपको बता रहे हैं। शेनझेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और झिंझुआ इंफोटेक, ये दो कंपनियां हैं जो कर रही हैं जासूसी। तो किसके जरिए कर रही हैं? पेमेंट एप्स पर नजर रखी है, सप्लाई चेन, डिलीवरी एप्स, टेक स्टार्टअप्स, ट्रैफिक एप्स, इसके अलावा वेंचर कैपिटल, और ये सारी जासूसी की जा रही है चीन सरकार और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। चीन सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये जासूसी कर रही कंपनियां, क्योंकि इससे चीन को फायदा होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर पैनी नजर रखी जा रही है इन तमाम एप्स के जरिए। ये वो एप्स हैं जो कि आपको, जिनका इस्तेमाल आप पेमेंट्स के लिए करते हैं, जिनका इस्तेमाल आप ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए कराते हैं। ये तमाम एप्स के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर चीन की पैनी नजर है। 10 गुना चीनी निवेश बढ़ने के बाद जासूसी बढ़ी है। तो कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। इसके अलावा फिर जानिए चीनी जासूसी के निशाने पर कौन है। पेमेंट एप्स हैं, सप्लाई चेन है, ये तमाम एप्स, ये तमाम डिवाइसेस जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, डिलीवरी एप्स हैं जो आपके घर में पिज्जा, बर्गर पहुंचाते हैं। तो इंद्रजीत राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। इंद्रजीत का रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत, ये जो बहुत बड़ा खुलासा अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से किया जा रहा है, ये एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहा है कि चीनी जासूसी कहां जाकर रुकेगी आखिरकार। अब तो हमारी इकोनॉमी पर भी नजर रखी हुई है। जी देखिए, जब एक राज्य स्टेट स्पॉन्सर्ड ये सब चीजें होने लगती हैं तो बहुत ही खतरनाक होती है। बिना वहां चीन की सरकार के इस कंपनी की इतनी हैसियत नहीं है कि भारत में इतने बड़े तार को, इतनी बड़ी चीजों को यहाँ पे अंजाम दे पाए। कुल मिला के वो हमारी इकोनॉमी पे, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे रियल इस्टेट पे, हमारी डेवलपमेंट पे, हमारे इंजीनियरिंग पे, हमारे इन्वेस्टमेंट पे, हर चीज पे उनकी नजर रखने का मकसद सिर्फ एक ही है कि वो हमारी इकोनॉमी को अपने कब्जे में रखें। वो जैसे चाहें, जिस तरफ चाहें इस इकोनॉमी को मोड़ें। लेकिन जैसे जैसे ये चीजें सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पे सरकार इसको देख रही होगी और इन चीजों से बचने के भी बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे उपाय हैं जो ऑलरेडी किए जा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान को ये बहुत बड़ा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। जितना हुआ वो एक अलग की बात है, लेकिन इसको रोकने के टेक्निकली बहुत सारे साधन मौजूद हैं और शायद अब तक इसको रोका जा चुका होगा। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी मौजूद जुड़े हुए हैं। प्रणय, ऐसा लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अब ईस्ट चाइना कंपनी की एंट्री हो चुकी है इन एप्स के जरिए भारतीय जासूसी करने के लिए। देखिए विकास, भारत बहुत बड़ा डेटा का सोर्स है और कहा जा रहा है कि नई अर्थव्यवस्था के अंदर, बदले हुए वक्त के अंदर डेटा इज न्यू गोल्ड, और इसीलिए चीन इस गोल्ड की माइनिंग के अंदर लगा हुआ है। कल एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत के अंदर रॉबर्ट पॉटर, जिन्होंने इस पूरे डेटा को एनालिसिस किया है और उन्होंने ये जानकारी निकाली है कि दुनिया के 24 लाख लोगों की जिस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही थी, उनका जो डेटा है वो किस तरीके से एनालिसिस किया जा रहा था। अगर आप एक मिनट में इस पूरे मामले को समझें तो डेटा हम हर वक्त जनरेट कर रहे हैं। हम जब बात कर रहे हैं, अपने मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, हम डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो इससे प्रेफरेंसेस पता चलते हैं, उस व्यक्ति की प्रोफाइलिंग की जा सकती है। उसके बाद शेनझेन जेनहुआ जैसी कंपनियां उस डेटा में से स्पेसिफिक लोगों के का डेटा निकाल के उसे इंटेलिजेंस में तब्दील करती है। खासतौर पर भारत में जिस तरीके से बॉर्डर के इलाके में तैनात लोगों की प्रोफाइलिंग की जा रही, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, चाहे सामान्य लोग हों, उन लोगों की प्रोफाइलिंग करके उनके बिहेवियरल पैटर्न को तलाशने की कोशिश चीन कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये डेटा हर कोई लेने की कोशिश कर रहा है और जरूरत है डेटा प्रोटेक्शन लॉज को इंश्योर करने की। और भारत में दुनिया के लिए एक सबक है प्रणय, जो बात आपने कही। इन सब के बीच इंद्रजीत, ये समझना चाहती हूँ मैं कि बायजूस, आईआईटी प्रोफेसर तो ठीक है, लेकिन ये जोमैटो और स्विगी की जासूसी करके मतलब क्या इसका? देखिए, एक शब्द होता है इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, स्ट्रेटेजिक स्विच। स्ट्रेटेजिक स्विच हासिल करने का मकसद ये होता है कि हम रणनीतिक तौर पे जब चाहे स्विच को ऑन करें, जब चाहे ऑफ करें। आपने जो सप्लाई चेन की बात कही, आपने जो डिलीवरी चेन की बात कही, ये सारी चीजें भारत की बैकबोन है इकोनॉमी की। यहाँ से हमें पैसा जनरेट होता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बहुत सारी चीजें यहाँ से जनरेट होती है।
यहाँ पे अगर किसी दुश्मन देश का स्ट्रेटेजिक स्विच जनरेट हो गया, जहां पे वो इस हालत में हो कि जब चाहे वो उसको ऑफ कर सके, जब चाहे उसको ऑन कर सके, तो इंटेलिजेंस कम्युनिटी में स्ट्रेटेजिक जो स्विच होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। शायद इन डेटा के जरिए, इन जानकारियों के जरिए वो स्ट्रेटेजिक स्विच क्रिएट करने की कोशिश की जा रही होगी, उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही होगी। तो ये एक छोटी घटना नहीं है। ऐसे देश के लिए अगर ये सिर्फ व्यापारिक तौर पे होता तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक तौर पे, और एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हमारे साथ सीमा के विवाद है, जिसके साथ बहुत सारे हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, अगर वो मुल्क ऐसा कर रहा है तो इसे स्ट्रेटेजिक स्विच से अलग समझना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। जी, प्रणय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, कल हमारे साथ रॉ के एक पूर्व अधिकारी जुड़े थे जिन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि इंटेलिजेंस एजेंसी को पता होता है, उनके पास ये इंटेल पहले से मौजूद होता है कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से जासूसी हो रही है। और उन्होंने ये भी साफ किया कि चाइना में ये कंपल्शन है कि हर एक कंपनी में एक सरकारी आदमी होता है जिसका काम ही होता है जासूसी करना, सारी तमाम जो जानकारियां हैं वो सरकार तक पहुंचाना। तो ऐसे में भारतीय सरकार के लिए तो बहुत आसान होना चाहिए इस बात को सुनिश्चित करना कि हमारा डेटा अब और ना चलाया जा सके, प्रोफाइलिंग ना की जा सके। जी बिल्कुल, इसीलिए जो चीन ने 2017 में इंफॉर्मेशन बिल और इंटेलिजेंस बिल में चेंजेस करने के बाद इस चीज को इंश्योर किया था कि चीन में काम करने वाली कोई भी कंपनी अपने डेटा में चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करना या उसमें सेंध को जो है रोक नहीं सकती है। उसके बाद ही बहुत सारी चीजों को चेंज करने की कोशिश हुई और पूरी दुनिया के अंदर इस चीज को लेकर इस समय बहस चल रही है। खासतौर पर भारत में जो डेटा प्रोटेक्शन बिल इंश्योर किया जा रहा है, जो जल्द ही पारित होना है, चूंकि उसके ड्राफ्ट बिल पे पूरी चर्चा हो चुकी है और स्टैंडिंग कमेटी के पास वो बिल है। डेटा प्रोटेक्शन बिल यही इंश्योर करता है कि भारतीयों का डेटा भारत में रहेगा, भारत की सरकार की इजाजत के बिना। सर्वर्स यहाँ लगे होंगे और उनकी इजाजत, सरकार की इजाजत के बिना डेटा को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी में से ये पैटर्न जो है ये सारे लिए जा रहे हैं। शेंजन जनवा दरअसल इन्हीं डेटा में जो OKIDP डेटा है, यानी ओवरसीज की इंडिविजुअल्स का जो डेटा है, उसी को इंटेलिजेंस में कैसे तब्दील किया जाता है, उसी की प्रोसेसिंग करती है शेंजन जनवा। और उसके अंदर वो तो कंपनी खुद ही ये क्लेम करती रही कि उसके अंदर जो है पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और उसके मिलिट्री इंटेलिजेंस। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, आपका इस जानकारी के लिए। हमारे साथ आप जुड़े, आपने जानकारी दी। इसके अलावा इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।